अस्सलाम वालेकुम। SBS विद अमारा में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आई होप दैट एवरीवन इज़ एंजॉइंग देयर गुड हेल्थ। फॉरेक्स ट्रेडिंग की टर्म्स को समझने से पहले कुछ बुनियादी टर्म्स समझना ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये टर्म्स आपको पता होंगी तो ही आप उन वर्ड्स को आसानी से समझ पाएंगे। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स दैट वी यूज़ इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, वी विल डिस्कस अबाउट द करेंसी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी से रिलेटेड। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मैं आपको वो बता देती हूँ कि कौन से हैं। सो टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड आर द फॉलोइंग। करेंसी रिप्रेजेंटेशन पे हम बात करेंगे, क्या होती है करेंसी रिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स को हम देखेंगे, और इसी तरह से हम जो है वो बाकी डिटेल में बात करेंगे करेंसी पेयर्स के बारे में, क्योंकि जितनी भी हो रही होती है ट्रेडिंग वो पेयर्स में हो रही होती है। तो किस तरह से करेंसी पेयर्स बन रहे होते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, उनकी एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखेंगे। इसी के साथ साथ जो बाकी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे करेंसी पेयर्स की टाइप्स पे, कि किस तरह के करेंसी टाइप्स होती हैं, करेंसी पेयर्स की टाइप्स होती हैं, सो दैट कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि कौन सा पेयर कौन सी टाइप का है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करेंसी रिप्रेजेंटेशन को। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि करेंसी रिप्रेजेंटेशन होती क्या है और इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसको डिफ़ाइन हम इस तरह से करते हैं कि ईच करेंसी पेयर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कंट्री नेम एंड करेंसी ऑफ इट। पहले दो अल्फ़ाबेट्स उस मुल्क के नाम से मुंसलिक होते हैं, जबकि अगला अल्फ़ाबेट उस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी से मुंसलिक होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिफोर द एग्जाम्पल्स ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आप सिंगल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि एक कंट्री से बिलोंग करने वाली करेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम पेयर्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जांपल्स हैं वो इस तरह से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले डॉलर की है। यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड डी स्टैंड्स फॉर डॉलर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल होता है डॉलर। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो अगली एग्जांपल है अब उस पर चलते हैं। अगली एग्जांपल आपको जो दी हुई है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की दी हुई है। AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया और D यहाँ पे बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी डॉलर की है। इसी तरह से JPY है विच मीन्स जापानीज येन, जिसका मतलब ये है कि जापान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी येन है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो CAD की है, यानी कैनेडियन डॉलर। CA आपको बता रहा है कि ये कनाडा से बिलोंग करता है, जो कि इसकी करेंसी है डॉलर। इसी तरह से PKR है पाकिस्तानी रुपीस, जहाँ पे रिप्रेजेंट PK कर रहा है पाकिस्तान को और R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रुपीस को। अब हम बात करेंगे करेंसी पेयर्स पे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग क्योंकि पेयर्स में हो रही होती है तो इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे कि trading happens with the involvement of two countries which may appear as their names and their currencies। अब इसका मतलब ये है कि दो ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन दोनों ममालिक के नाम उनकी करेंसी के साथ आपको शो किए जाएंगे जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल इसमें जो दी हुई है वो यूरो USD की दी हुई है, जिसका मतलब ये है कि यूरो और US डॉलर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर की ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो XAU USD की है। XAU स्टैंड्स फॉर गोल्ड। XAU जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे गोल्ड और US डॉलर की ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये GBP और आपको शो किया हुआ है AUD विच मीन्स के पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट देखें अगर आप तो ये PKR USD है विच मीन्स के पाकिस्तानी रुपीस और यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर की यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि MT5 में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं करेंसी पेयर्स। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है जिस तरह से आपको सामने नज़र आ रही है। आपको कोट्स में इस तरह से ये चीज़ नज़र आ रही होगी जब आप MT5 को ओपन करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल यहाँ पे यूरो USD की दी हुई है, तो यूरो को देखें और US डॉलर्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद GBP और USD की एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच की ट्रेड हो रही है। उसके बाद
USD और CHF मतलब आपका स्विट्ज़रलैंड का फ्रैंक जो है उसकी और US डॉलर की ट्रेड हो रही है। जबकि नीचे वाली एग्जांपल जो आपको गिवन है वो आपको US डॉलर और जापानीज़ येन की दिखाई हुई है कि नेक्स्ट ट्रेड जो है वो इन दोनों के बीच की हुई है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम MT4 और MT5 के ऊपर जब वीडियो अपलोड कर रही होंगी तो उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगी किस तरह से ये चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अभी ये जो सेक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है ये कोट्स से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है MT5 का। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स की। टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स में जो सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है मेजर पेयर्स की। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेजर पेयर्स को कि मेजर पेयर्स क्या होते हैं। मेजर पेयर्स को समझने के लिए एक सिंपल सी लाइन है कि दीज आर द पेयर्स विद USD ट्रेड्स, मीन्स टू सेज कि ये वो पेयर्स होंगे जिसमें US डॉलर की मौजूदगी आप देख रहे होंगे। कोई भी ऐसा पेयर जिसमें US डॉलर मौजूद है तो उसको आप मेजर पेयर कंसिडर करेंगे, क्योंकि दीज पेयर्स हैव मोर मूवमेंट एंड लिक्विडिटी। ये वो पेयर्स होते हैं जिसमें मूवमेंट और लिक्विडिटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। इसकी एग्जांपल्स जो है वो इस तरह से हैं कि यूरो USD है तो भी ये मेजर पेयर है क्योंकि इसमें USD आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से USD और जापानीज़ येन है, इसमें भी आपको USD नज़र आ रहा है तो इट मीन्स ये मेजर पेयर है। USD कैनेडियन डॉलर के साथ है, ठीक है। इसके बाद अगर आप एग्जांपल देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ आप US डॉलर को देख रहे हैं, जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये न्यूजीलैंड डॉलर और US डॉलर की ट्रेड नज़र आ रही है। इट मीन्स कि जिस जिस पेयर में US डॉलर होगा उन सारे पेयर्स को आप मेजर पेयर्स कंसिडर करेंगे। मेजर पेयर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ करेंसी की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है यूरो क्रॉसेस। यूरो क्रॉसेस को डिफाइन इस तरह से किया गया है कि दीज आर द पेयर्स विद यूरो ट्रेड्स, विच मीन्स कि ये वो सारे पेयर्स होंगे जिसमें आपको यूरो की मौजूदगी नजर आएगी। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले जो एग्जांपल है इसमें यूरो आपको न्यूजीलैंड डॉलर के साथ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में यूरो जो है वो आपके पाउंड के साथ है, फिर यूरो जापानीज येन के साथ, और उसके बाद यूरो जो है वो स्विस फ्रैंक विच मीन्स जो आपकी स्विट्जरलैंड की करेंसी है उसके साथ दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं येन क्रॉसेस की कि येन क्रॉसेस क्या हैं। तो दीज आर द पेयर्स विद येन ट्रेड्स, ये सारे के सारे वो पेयर्स हैं जिसमें येन ट्रेड कर रहा होगा। जापानीज येन एग्जाम्पल्स में यूरो के साथ जापानीज येन पहले आपको नजर आ रहा है, उसके बाद पाउंड के साथ जापानीज येन है, उसके बाद आपको नजर आएगा ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ जापानीज येन, और फिर उसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें कैनेडियन डॉलर्स के साथ आपको जापानीज येन नजर आ रहा है। नेक्स्ट टाइप की तरफ अब हम चलेंगे तो नेक्स्ट टाइप है पाउंड क्रॉसेस की। पाउंड क्रॉसेस को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि दीज आर द पेयर्स विद पाउंड ट्रेड्स, मींस जो भी ऐसे पेयर्स होंगे जिसमें पाउंड होगा आप उसको पाउंड क्रॉसेस कंसिडर करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट आपको दी हुई है GBP CHF की, फिर कैनेडियन डॉलर के साथ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ है और न्यूजीलैंड डॉलर के साथ है। तो ये वाली यहाँ तक की एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम चलें अपने नेक्स्ट की तरफ तो ये है एक्सोटिक पेयर। एक्सोटिक पेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि ट्रेडिंग बाय पेयरिंग विद एनी मेजर करेंसी विद द ग्रोइंग इकोनॉमी, इसको आप कहते हैं एक्सोटिक पेयर। अब इसको मैं एलेबोरेट कर देती हूँ कि जो भी ऐसे ममालिक हैं जो कि अभी तरक्की कर रहे हैं, उन ममालिक की जब आप देखेंगे ट्रेड हो रही होगी ऑलरेडी उन ममालिक के साथ जो कि तरक्की कर चुके हैं, तो उसको आप एक्सोटिक पेयर कहेंगे, क्योंकि एक तरक्की जो कर चुका मुल्क है उसकी करेंसी ज़्यादा अच्छी होगी रादर देन द करेंसीज ऑफ दोज कंट्रीज जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्सोटिक पेयर्स आप किनको कंसिडर कर रहे होंगे। साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल पे आपको US डॉलर की ट्रेड नज़र आ रही है हांगकांग के डॉलर के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको जो ट्रेड नज़र आ रही है US डॉलर और नॉर्वे की करेंसी क्रोन की नज़र आ रही है। जबकि अगर लास्ट एग्जांपल हम देखें तो लास्ट एग्जांपल में जो ट्रेड दिखाई है वो US डॉलर की दिखाई हुई है सिंगापुर के डॉलर के साथ, विच मीन्स कि ये जितनी भी करेंसीज हैं ये अभी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं जिनकी ट्रेड हो रही है एक मेजर करेंसी के साथ जो कि US डॉलर है। US डॉलर की जगह यहाँ पे जो भी मेजर करेंसी होगी तो उसको भी आप एक्सोटिक पेयर ही कंसिडर करेंगे। मेजर करेंसीज वो करेंसीज होती हैं जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा लिक्विडेट होती हैं। इसी के साथ हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, लास्ट टाइप की तरफ चलेंगे जो कि अदर क्रॉसेस की है। तो अभी हमने जितनी भी करेंसीज डिस्कस की हैं, जितनी भी टाइप्स डिस्कस की हैं, उसके अलावा जितनी भी करेंसीज यूज़ हो रही होंगी उनको आप अदर करेंसीज या अदर क्रॉसेस कंसिडर करेंगे।
आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी टर्म्स के ऊपर जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ हो रही होती हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।